हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन एक्टिविटी की बात करें जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। एक एक्टिविटी है जिसमें हमें ये दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। दूसरी एक्टिविटी ये दिखा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और तीसरी एक्टिविटी हमारी ये है, हमें इसमें दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम पहली एक्टिविटी की बात करेंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। सबकी तीनों एक्टिविटीज लगभग सेम है, ठीक है, प्रोसेस लगभग सेम है, शुरुआत के प्रोसेस को छोड़ के बाकी प्रोसेस सेम है। तो अगर एक को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी दोनों एक्टिविटी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि तीनों जो एक्टिविटी है, तीनों एक्टिविटी में हम यही काम करते हैं कि लास्ट में कि स्टार्च बना कि नहीं। स्टार्च का जो चेक होने का प्रोसेस वो तीनों में सेम होता है। तो चलो हम पहले एक्टिविटी ये दिखा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें पत्ते के क्या हो, वैरायटी पत्ते, वैरायटी मतलब अलग अलग रंग के, जैसे सफ़ेद है ना, हरा, जैसे क्रोटोन का होता है, या मनी प्लांट सुने होंगे, मनी प्लांट का पौधा होता है। तो इनमें जो पत्ते का रंग होता है वो वैरायटीज होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भाग हरा होता है और कुछ भाग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हरा भाग होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, जबकि जो सफ़ेद भाग होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि पत्ते का जो हरा रंग आता है वो क्लोरोफिल के कारण ही आता है। ठीक है, अब ऐसे पौधों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ले जाकर अंधेरे में रख देते हैं। अंधेरे में क्यों रखेंगे, कि उसमें जो पत्ती में जो स्टार्च बना है वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए, क्योंकि जो स्टार्च है वो पौधा पूरा क्या करेगा, उपयोग कर लेगा, और इस तरह से स्टार्च पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें स्टार्च नहीं होगा। अब इस पौधे को हम फिर से ले जाके कहाँ पे रखेंगे, 6 घंटे के लगभग सूर्य प्रकाश के उपस्थित में रख देंगे। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी इस दौरान पौधे के ऐसी पत्ती को तोड़ेंगे जिसमें क्या होगा, कुछ भाग सफ़ेद हो और कुछ भाग क्या हो, हरे रंग के हो। ठीक है, कैसे ऐसे पत्तियों को तोड़ेंगे, इसमें कुछ भाग क्या हो, सफ़ेद हो और कुछ भाग क्या हो, हरे रंग को। अब इस पत्ती को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल में उबाल लेते हैं। किस में उबालते हैं, अल्कोहल में। अच्छा, अल्कोहल में इसको उबालने से फ़ायदा क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है, हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है दूर करने के लिए। ठीक है, जिससे पत्ती क्या हो, रंग विहीन हो जाए, और बाद में जब हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं उसमें कोई बाधा ना हो, उसके रंग के कारण हमें जांच में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अल्कोहल में उसको उबाल लेते हैं, और उससे कारण क्या होगा, क्लोरोफिल क्या हो जाता है, हरे रंग जो होता है वो हट जाता है, और पत्ता क्या हो जाएगा, रंग विहीन हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पत्ते को, अब इस पत्ते को हम क्या करेंगे, आयोडीन के तनु विलयन में क्या करते हैं, डुबोते हैं। किस में डुबोएंगे, तनु विलयन में। आयोडीन के तनु विलयन में जब डुबोते हैं तो पत्ते के रंग को हम जब देखते हैं, जो पत्ते का जो भाग पहले हरा था, शुरुआत में क्या था, हरा था, वो नीले रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। और जब जो सफ़ेद था वो किस रंग का रहेगा, वो रंगहीन ही रह जाएगा। मतलब हरा रंग वाला क्या हो गया, नीला, सॉरी, हरा रंग वाला क्या हो गया, नीला हुआ, अर्थात वहाँ पे स्टार्च क्या है, उपस्थित है। स्टार्च उपस्थित है मतलब वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, जबकि सफ़ेद वाले भाग का नीला रंग नहीं हुआ, अर्थात वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। ये देखो, ये रंग पहले इस तरह से था, ये सफ़ेद था, ये हरे रंग का, इसको जब उबाले अल्कोहल में तो पूरा रंग क्या हो जाए, गायब हो गया। और जब हम आयोडीन में डुबोए तो ये देखो, हरा वाला भाग क्या हो गया, नीला हो गया। अब इसमें काला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें पहली प्रक्रिया ये हम समझे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अब दूसरी बात हम करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। चलो, अब इस जो क्रियाकलाप दो है, पहला क्रियाकलाप हमने क्लोरोफिल का किया, अब दूसरे क्रियाकलाप में हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता के बारे में। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, 2 गमला लिया और जिसमें दोनों में एक लगभग समान कद के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस गमले को हम क्या करते हैं, पहले एक अंधेरे, जैसे पहले रखे थे वैसे इसमें भी क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में क्यों रखे, क्योंकि इसमें के अंदर जो पत्ते पे जो स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके बाद अब इन पौधों को फिर से क्या करना है, अब जब दूसरी बार अब इनको क्या करना है, अंधेरे में रखे 3 दिन तक, अब इसमें स्टार्च दूर हो गया। अब प्रत्येक पौधों को अलग अलग 2 कांच के प्लेट में रख देते हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, एक में क्या करना है, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, क्या लिए है, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, दूसरा क्या है, कुछ नहीं रखे हैं। तो एक हमने एक वाले जो पौधा है उसके पास हमने क्या रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर लेता है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका क्या कर लेगा, शोषण कर लेगा, ठीक है। अब पौधे को अलग अलग बेल जार से क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है, और उसको वैसलीन द्वारा पूरा पैक कर देंगे। अब वैसलीन द्वारा पैक करेंगे तो बाहर से कोई भी हवा अंदर जाएगा नहीं, अब अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही उपयोग करेंगे। देखिए उसमें होता क्या है, पहले वाले में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर लेगा, ठीक है, तो इसमें इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं। अब दोनों पौधों को लगभग 4 घंटे में हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखेंगे। अब दोनों पौधों में से हम क्या करेंगे, एक एक पत्ते तोड़ लेंगे और सेम वही पहले वाली प्रक्रिया, जो अल्कोहल में इनको उबालेंगे दोनों पत्तों को। अल्कोहल में उबालने के बाद तो दोनों का रंग क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अब दोनों के पत्तों को किस में करेंगे, आयोडीन के विलयन में डुबोते हैं। जो पहले ही बेल जार में था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वो क्या रहा, उसके रंग में वो रंगहीन रह गया, लेकिन दूसरा जो था बी वाला उसमें क्या हुआ, उसका रंग नीला पड़ गया, मतलब यहाँ पे स्टार्च बना, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त हुआ। तो दूसरा क्रियाकलाप ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब तीसरा जो है क्रियाकलाप है वो ये दिखाने के लिए है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो पहले सबसे पहले करेंगे, इसमें गमले में लगा हरी पत्तियों वाले पौधे को पहले लेंगे, उनको 3 दिन के लिए अंधेरे में सेम प्रोसेस करेंगे, अंधेरे में रख दिए। अंधेरे में रखने से स्टार्च क्या हो गया, दूर हो गया। अब देखो, अब जो गमला है, जो पौधा है, पौधे के किसी एक पत्ते पे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का परत से उसको स्लीप कर देते हैं, मतलब उसको बांध देते हैं। क्या करते हैं, दोनों सतह पर उसको लपेट देंगे। लपेटने से अब बाकी भाग जो होगा पत्ते का वो खुला रहने देना है, सिर्फ कुछ भाग को ही क्या करना है, लपेटना है। अब इस पौधे को 3 दिन के लिए हम क्या करते हैं, तीव्र सूर्य प्रकाश में रखते हैं। तो पत्ती के जहाँ लिपटा हुआ भाग है एल्युमिनियम से, वहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बाकी भाग में पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे एल्युमिनियम से लिपटा हुआ भाग है वहाँ पे क्या होगा, सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। कैसे परीक्षण करेंगे, अब उस पत्ते को तोड़ लो जिसमें हमने एल्युमिनियम की पट्टी को लपेटा था। अब उसको एल्युमिनियम की पट्टी को हटा दो। अब इसको क्या करेंगे, अल्कोहल, पहले इसको क्या करेंगे, क्लोरोफिल को दूर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल में पहले उसको उबालेंगे। अल्कोहल में जब उबालेंगे अब इसको क्या करेंगे, अल्कोहल में उबालने के बाद अब इसको हरी पत्ती क्लोरोफिल को पूर्णतः दूर हो जाएगा, अब रंगीन हो जाएगा पूरे के पूरे। अब इसको अल्कोहल से बाहर निकाल लेना है। अब इसको क्या करना है, अब इसको आयोडीन के विलयन में डुबोना है। वही सेम प्रोसेस जैसे पहले हम लोग दोनों एक्टिविटी में किए। अब आयोडीन के विलयन में जब डुबोते हैं तो जहाँ पे हमने आयोडीन की पट्टी को बांधा था, जहाँ पे हमने आयोडीन की पट्टी को बांधा था वहाँ भाग पे सूर्य तो का प्रकाश तो पहुँचा नहीं है, तो वो भाग जो होगा वो क्या रहेगा, रंगहीन रह जाएगा। और जहाँ पे पट्टी नहीं बना हुआ था वो भाग कैसा रहेगा, वो भाग नीला हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पट्टी खुला था वहाँ पे स्टार्च बना इसलिए नीला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अवलोकन करके हम ये कह सकते हैं यहाँ पे मतलब सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, बिना सूर्य की प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। अगर कहने का मतलब अगर हमारे
पृथ्वी से सूर्य की रोशनी गायब हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जीवित, और पेड़ पौधे अगर जीवित नहीं है तो उस तरह से उन पर निर्भर होने वाले सभी प्राणी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये 3 एक्टिविटी हम लोग बात किए। कल हम परपोषित पोषण पद्धति के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना है।